जो काम मोदी जी ने किया है वो बहुत बढ़िया किया है। सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। नोटबंदी, जीएसटी जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, देश के विकास के लिए हुआ है और भगोड़ों को भी वापस लाया जा रहा है। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने कुछ आए हैं और कुछ आने की प्रक्रिया में कार्यरत हैं। इस तरह से हमारे देश का जो है बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है और मोदी जी फिर से चाहिए, मोदी जी इस देश को, और तब जाकर पाकिस्तान या मसूद अजहर कोई नहीं बचेगा इस बार। अगर इस बार मोदी जी को मिल जाता है पूर्ण बहुमत तो सारे आतंकवाद जो है खत्म हो जाएगा, आतंकिस्तान भी खत्म हो जाएगा और धारा 370 भी खत्म हो जाएगा। तब जाकर जो है हमारा देश पूर्णतः लोकतंत्र हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा फहराना चाहिए, बल्कि जो है कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा फहराना चाहिए, न कि पाकिस्तान का झंडा फहराना चाहिए। पत्थरबाज तो कम हो गए, पूरे देश में जो है पत्थरबाज कम हो गए और जो आतंकी हमले होते थे वह अब कश्मीर छोड़कर शायद कहीं नहीं है। इस तरह से जो है हमारे देश का विकास हुआ है। सोशल मीडिया बहुत जो है लोकप्रिय हो गया है। हर जगह जो है हमारे देश के विकास के जो है चर्चे हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया की देन है कि हर एक बात आम आदमी तक पहुंच रही है और जो लोग जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, भारत के टुकड़े करने वाले हैं, उनको अगर जवाब देने वाला कोई इस समय वर्तमान में मौजूद है तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनको पुनः आना चाहिए। पुनः विकास होगा और पुनः जो देश भारत के सर्वोच्च शक्ति बनेगा, यह हमारा वादा रहा है। राहुल गांधी तो देश के ऐसे नेता हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोलेंगे। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है और कुछ दिनों के बाद जाकर के कोर्ट में माफ़ी भी मांग लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था उनकी रही है और वे एक बात कहीं रट लगाए रहते हैं। कभी कहते हैं 72,000 देंगे, कभी कहते हैं गरीबी हटाएंगे। उनका पूरा परिवार, उनका खानदान जो है आज से गरीबी हटाता रह गया। जो 60 वर्षों से है वो हटाता ही रह गया। और मनमोहन सिंह को जो है कि एक अच्छे नेता थे मानते हैं हम, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन लोगों के एक रिमोट कंट्रोल के सहारे उनसे जो है काम करवाए और देश को जो है गर्त की ओर ले जाने की कोशिश करते रहे, हमेशा से करते रहे और यही जो है उनकी राजनीतिक प्रपंचा रही। अगर जिस दिन वो गरीबी हटा देंगे उस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, न मुल्क, न मुसलमान, न संविधान खतरे में है। न मुल्क, न मुसलमान, न संविधान खतरे में है। कश्मीर की घाटी न अवाम खतरे में है। बस हमें तो लगता है कि इस बसवादी चोरों की दुकान खतरे में है। प्रियंका वाड्रा जो है वो राजनीति में नई पदार्पण की है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मोदी जितना हुआ प्रभाव क्या लगता है ना, यहाँ का रोड शो जो है बहुत ही बेहतरीन होगा और नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो है सारे लोग आएंगे। रॉबर्ट वाड्रा तो खुद भगोड़ा है, वो भी कुछ दिन में भागने वाला है। इस बार अगर मोदी जी आते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा देश छोड़कर भाग जाएगा। या आपको कहें कि प्रियंका जो है गांधी, इसके अलावा जितने भी लोग हैं कांग्रेस परिवार के, सभी लोग भाग जाएंगे यहाँ से। गठबंधन जो है वो जो है ठगबंधन है, वो ठगबंधन है। सारे लोग जो हैं अपने फायदे के लिए गठबंधन करें। आम आदमी से पूछिए कि क्या नोटबंदी से किसी को घाटा हुआ है, आम आदमी से नहीं कहेगा कि नहीं उससे किसी घाटा नहीं हुआ है, या जीएसटी लगाने से किसी को घाटा नहीं हुआ है। इसको लोग बरगला रहे हैं, देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और इस देश से मोदी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो है अपने फायदे वाला काम हो सके। इस तरह से जो है गठबंधन जो है हमारे देश को बर्बाद करेगा। सुनिए, राहुल गांधी को देश का इतिहास पता नहीं है और प्रधानमंत्री बनने चले हैं। दूसरी बात, आज समाज में इंसानियत तड़प रही है, हैवानियत पनप रही है तेजी से। मोदी जी उस भ्रष्टाचार को हटाना चाह रहे हैं। जब मोदी जी भ्रष्ट हटाते हैं सब विपक्ष करता है, हम वोट कैसे लेंगे, फिर सब मिल जाता है। आज देश में आतंकवाद बढ़ गया है, जब मोदी जी उसको हटाते हैं तो सबूत मांगता है। हम तो कहते हैं जो लोग मांगते हैं सबूत, उनको 2-2 किलो का बम, तब समझ आएगा कि सबूत क्या होता है। और राहुल गांधी जाते हैं चौकीदार चोर है, राफेल, उनको सोचिए राफेल का डेटा पता नहीं है। कभी कहते हैं 1 करोड़, कभी 2 करोड़। ये भाई अब क्या आपकी पार्टी का नीति है? जो नरेंद्र मोदी का चुनाव का नीति है, ये राष्ट्र की नीति है, ये समाज का नीति है, देश को बनाने का नीति है। इसलिए अब की बार नरेंद्र मोदी को चुनना जरूरी है। मैं 3 साल पहले यही वाराणसी आए थे, क्या नज़ारा था। आज तो आए तो हमको नई दिल्ली, अब मैं बिहार से हूँ, मन करता है यहीं बस जाऊँ। मैं क्या बोलूँ, हाँ बिहार के राजगीर से रहने वाला हूँ, लेकिन हम पापा से जाके बोलेंगे आज कि हम बनारसी में ही रहेंगे। हमको यहाँ का धर्म अच्छा लगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम अच्छा लगा। ये BHU जैसा कॉलेज आज नाम कर रहा है हमारे देश को। हम यहाँ आए, बहुत क्या बताएं, ये टीका वाली राष्ट्र के धर्म के प्रति बहुत अच्छा लगा मुझको। इस कारण इस बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी को वो परिवार के बदौलत उठ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, बस परिवार बात। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। अब देखिए राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी के बारे में क्या? प्रियंका गांधी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा,
क्योंकि उनका कोई ऐसा बयान नीति नहीं आती है, और उनके आने से थोड़ी मोड़ी अति पड़ी तो बात की बड़ी कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। ये बात है राहुल से अच्छी प्रियंका है, ये तो बात है। राहुल नहीं बने, अरे वाह, जब राफेल के डेटे पता नहीं है तो कहेगा मैंने शिक्षा 2 करोड़ दिया, 1 करोड़ दिया, कुछ पता नहीं है। आएगा यहाँ कहीं जाएगा कटिहार, सब लोग एक हो जाओ, हरा दो उसको, कोई फायदा इससे। और आलू से सोना निकालेगा, मैंने आदमी सोचेगा, मैंने कौन इंजीनियर आलू से सोना निकाल देगा? आप ही सोचिए। जो मीडिया होती है लोकतंत्र का चौथा हाथी होता है, इसको पक्ष विपक्ष दोनों आप तो देखते ही होंगे इस बात को। इसलिए अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार, और हमारे भाई लोग से पूछिए। जिस तरह मोदी जी को लोग अपना सब विपक्षी पार्टी जो बोल रहे हैं कि नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। जितने विपक्षी पार्टी मान लीजिए जिस तरह 65 साल कांग्रेस राज्य की भारत पर, 65 साल में कुछ गरीबी नहीं हटाई और गरीबी बढ़ गई। मोदी जी आए, अपना हर एक चीज़ धीरे धीरे, जो गंदा तालाब है उसको साफ करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो उसी तरह इंडिया को सुधारने में, जहां आज इंडिया का कहीं नाम नहीं था, आज इंडिया का हर जगह सम्मान हो रहा है। हर जगह हर अपना अधिकार, मतलब अपना प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के प्राइम मिनिस्टर का अपना सम्मान कर रहे हैं। अपना पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़कर भारत के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको अपना सम्मानित किया जा रहा है हर जगह। और उनके लिए हम कहेंगे सभी लोगों से कि एक बार नहीं, कई हर बार मोदी जी को अपना उठाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एकदम डाउन है। इतिहास, जब उनको इतिहास की जानकारी ही नहीं है तो क्या राजनीति करेंगे? उनको वायनाड भी जाना पड़ा दक्षिण भारत में चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव अब यहाँ पर कोई उनका लड़ है नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ से न जीतेंगे तो वहाँ से जीतेंगे, वहाँ भी उनका वही हाल रहेगा, हार जाएंगे, नहीं जीतेंगे। लेकिन मोदी जीत मोदी जीतेंगे, क्योंकि मोदी सही काम कर रहे हैं। सही क्या? प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी भी यहाँ से अभी आएंगी। जितने विपक्षी पार्टी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि एकजुट हो जाएं एक पार्टी को हराने के लिए। जितने घुसखोरी वाले हैं सब एकजुट हो रहे हैं बस मोदी को हराने के लिए। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है यहाँ पे, तो क्या ऐसा है कि ये जितने भी ये लुटेरे हैं और कुछ नहीं है। ये हैं मोदी जी हैं, तो मोदी जी अपना सबको लेकर हर एक चीज़ सही लेकर चल रहे हैं। ये जितने विपक्षी पार्टी हैं वो सब लुटेरे हैं, खाते हैं बस, खाओ खिलाओ। ये है कि न खाने देंगे न खाएंगे न खाने देंगे, इनका सिद्धांत ये है। बस मेरा ये कहना था कि जो भारत की आबादी है उसकी 45 करोड़ आबादी गंगा पर निर्भर करती है अपने जीवन यापन के लिए। तो मेरा जो वोट है वो मोदी को इसलिए क्योंकि वो जो नमामि गंगे योजना परियोजना उनका चला है, उसमें इन सारे लोगों के जीवन के लिए जो भी होगा काफ़ी बेहतर होगा, और गंगा नदी का विकास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कहना था। गठबंधन को क्या कहेंगे बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का? अब ये है कि ये इनका कोई अपना राजनीतिक करियर अब नहीं रहा, केवल मोदी को रोकने के लिए चले आ रहे हैं, और सिर्फ इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। प्रियंका गांधी वाड्रा, ये इसको आप क्या समझते हैं? कोई मतलब पॉलिटिकल व्यू इनका क्या स्ट्रेंथ क्या है? इनकी स्ट्रेंथ क्या है? जातिवाद फैलाना चाहती है। वोट डालोगे? हाँ, वोट डालेंगे जरूर। आज रोड शो है प्रधानमंत्री का, क्या लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा है, आप माहौल है, सब भीड़ इतना ज़्यादा भीड़ है, हम लोग बहुत खुश है और आएंगे। हम लोग सोच रहे हैं मिलने के, यहाँ जल्दी आए हम लोग उनसे मिले, और धूप में खड़े इतने हम लोग को धूप भी लग रहा है इनके मिलने के लिए। तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं, CHS का एग्जाम देकर आए आज टुडे। क्या लग रहा है आपको, देश के प्रधानमंत्री भारत का भविष्य सुधारेंगे? यस, जरूर सुधारेंगे। हमारे मोदी जी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जरूर। अच्छा, कितना काम हुआ? आप यहीं के रहने वाले हैं, कितना काम हुआ ये 5 सालों में? बहुत काम हुआ, ये सब मोदी जी के द्वारा, ये सब सजावटों के लिए मोदी जी द्वारा किए गए, और यहाँ के पूरे अच्छे रोडे बने, अच्छे सब चीज़ बने, पूरे चीज़ बने। ओला से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। मोदी जी जो विकास कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता है, और कल नामांकन होने के बाद में ये पता है कि प्रियंका गांधी का बस्ता छिन जाएगा, जमानत भी जाएगी उनकी। जो मोदी जी विकास कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, और ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल तक मोदी जी को कोई हटाने वाला नहीं होगा। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी क्या कहेंगे? वो यही नारा लगाते हैं चौकीदार चोर है। अरे हम लोग जानते हैं चौकीदार कितना काम कर रहा है, रात में जगता है। फिर ये क्या करते हैं राहुल गांधी? वो ताने लगाए, वो तो कहते हैं इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे, इधर से सिंगापुर अमेठी डालेंगे उधर से सिंगापुर निकालेंगे। विकास देश के लिए कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। जो मोदी जी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। गठबंधन के बारे में क्या? वो तो यही पिछले बार में 2 सीटें पाए थे, वो इस बार 1 भी नहीं पाएंगे। गठबंधन घर का नहीं चला तो देश का क्या चलाएंगे ये? हेलो, धन्यवाद।
हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप क्या कहोगे? आई एम थिंकिंग देयर इज नो चॉइस रेदर देन नरेंद्र मोदी इन द इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से रह चुके हैं, इसलिए उनको देश की गरीबी मालूम है। और जो राहुल गांधी है वो तो बचपन से ही सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, इसलिए उनको देश की गरीबी के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट चॉइस। तो राहुल का, और आप क्या कहोगे प्रियंका गांधी के बारे में? प्रियंका गांधी अभी उनके पास अभी वो नहीं है। आई एम थिंकिंग उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। हम कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम एक रहेंगे, ठीक है। जो भारत में पैदा होकर भारत माँ का भक्त नहीं, जो भारत में पैदा होकर भारत माँ का भक्त नहीं, निश्चित तौर पर उस दोगले में एक बाप का रक्त नहीं। इनके मैनिफेस्टो में था कि अगर इनकी सरकार आती है, ये भी भारत में सरकार आती है इनके देश में, तो ये देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे। क्या कहोगे? देशद्रोह का अगर कानून खत्म हो जाएगा तो हर कोई जो है अपना अपना अलग अलग झंडा लेकर खड़ा हो जाएगा, यानी कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की नीति हो जाएगी। और जो उसी पर ये चल रहे हैं लगातार, JNU में जब हमला होता है, देश टुकड़े टुकड़े होंगे उसका नारा लगता है तो उसके समर्थन में धरना देते हैं। लेकिन और चीज़ों पर इनकी जो है कोई ये नहीं रहती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये देश के टुकड़े करने के लिए जो है हमेशा से धरना देने के लिए तैयार रहते हैं। और उसी को देख करके देखिए CPI वाला जो है कम्युनिस्ट वाला, उसको बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा है कन्हैया कुमार को, जिस पर कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उसे तो जेल में रहना चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए। देश में ये कानून होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, तब जाकर हमारा देश अखंड रहेगा। तो आपका क्या? जी, रही बात गठबंधन की, तो हम देखते चले आए 1979 से जब मोरारजी देसाई हुए थे, तब देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, 5 से कम हो गई थी DGP। तो गठबंधन की सरकार हमें चाहिए ही नहीं, मोदी एक बार फिर आएंगे। और रही बात प्रियंका गांधी के, तो भारत के जो ज़मीनें हैं किसानों की, वो रॉबर्ट वाड्रा को हमें नहीं देनी है, ठीक। हमें रॉबर्ट वाड्रा को नहीं यहाँ लाना है, वो जाएँ वहाँ जहाँ के हैं वहाँ जाएँ। प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव होना नहीं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और रही बात यहाँ 45-46 हज़ार वोट पाएंगे, बाकी मोदी आपकी बार 6-7 लाख वोट से जीतेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं। जय जय मोदी। मुझे ये कहना है कि जिस प्रकार से वो देश की रक्षा करते हैं, सेना में जाकर जैसे अटैक करवाते हैं और मतलब पाकिस्तान को जगह मुँह तोड़ जवाब दिए हैं, ये देखकर हमें लगता है कि उनको ही बार बार आना चाहिए, बार बार सत्ता में आना चाहिए। राहुल कभी नहीं आना चाहिए। हर हर मोदी। आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया मोदी जी काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहे। उनकी सत्ता जाने वाली नहीं है, उन्हीं के हाथ में रहेगी। बनारस से हो आप? हाँ, बनारस से ही है। आप बनारस से हैं? कहाँ से हो? मैं रीवा से हूँ। क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस वाले बोलते हैं कि RSS अच्छी संस्था नहीं है, लेकिन ये लोग कभी आतंकवादी पे, नक्सलवाद पे नहीं, राष्ट्रद्रोह पे नहीं बोलते, सिर्फ RSS उनको घृणा है। आतंकवादी से कांग्रेस को घृणा क्यों नहीं है? आतंकवादियों पर प्रहार क्यों राहुल गांधी कभी नहीं बोलते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ। और जो ये लोग गठबंधन किए हैं, ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि अंबानी के लिए काम किए हैं। तो नरेंद्र मोदी जो 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं, तो क्या उसमें अंबानी जाएंगे कि गरीब आदमी जाएंगे? और जो घर बनाए हैं 6 लाख क्या कहते हैं, उसमें वो घर में कौन रहेगा? गरीब आदमी रहेगा या अंबानी रहेगा? और ये अगर गठबंधन, अगर मोदी जी काम नहीं किए तो गठबंधन किए क्यों? इनको अकेले लड़ना चाहिए था ना। पूरे जितने भी देश के CM रह चुके हैं, नीतीश जी को छोड़ के सारे CM एक हो चुके हैं, तो क्यों एक हो रहा है? जब मोदी जी कुछ काम ही नहीं किए तो एक क्यों हो रहा है? अकेले लड़ना चाहिए, जैसा 2014 में चुनाव हुआ था उसी तरीके पर लड़ना चाहिए ना, तब मालूम पड़ा कि मोदी जी काम नहीं किए हैं। जब एक हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि मोदी जी से ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इस बार 400 पार रहेंगे। राहुल गांधी अमेठी से और केरल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमेठी से क्यों नहीं ज़्यादा कर रहे हैं? उन राहुल गांधी की आवाज़ हो चुका है कि अगले बार स्मृति ईरानी सिर्फ 25 दिन प्रचार की थी, उसके अंदर मात्र 1 लाख वोटों से हारी थी। और इस बार उनके पास 5 साल वो वहाँ अमेठी में गई हैं, वहाँ लोगों से मिली हैं, गांव-गांव घूमी है। इसलिए राहुल गांधी को मालूम है कि इस बार वो पक्का कम से कम 2.5-2 लाख वोटों से हारने वाले हैं। उनको हार का आभास हो चुका है, इसलिए वो अमेठी में गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा आबादी ईसाइयों की और मुस्लिम लोगों की है। इसीलिए बस यही एक पूरे हिंदुस्तान, उनको केरल क्यों जाना पड़ा? कहीं और से लड़ रहे थे, गुजरात से लड़ रहे थे, महाराष्ट्र से लड़ रहे थे, केरल में क्यों गए आखिर? यही एक रीजन। उनको मालूम है कि वो केरल के अलावा कहीं से जीत नहीं सकते हैं। धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति कांग्रेस खुद करती है और नाम BJP वालों का लगाती है।
यहाँ पे देखिए बनारस की गलियाँ किस तरह से सजी पड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। 2019 का सबसे बड़ा मेगा शो होने वाला है यहाँ, और ये बनारस की गलियाँ किस तरीके से सजी पड़ी है ये देख रहे हैं। ये है बनारस की गलियाँ, और यहाँ पे ये रोड शो होगा लंका रोड BHU से। और हमारे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी मीडिया का लोग भी चारों तरफ आ चुके हैं, कोई लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं और सब अपने अपने कैमरे लेके यहाँ पे खड़े हो गए हैं। काफ़ी गर्मी भी है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी अभी 3 बजे से है, लेकिन 5 घंटे पहले यहाँ पे लोग इतने आ गए हैं। ये सब हर देखिए यहाँ पे कैसे नारे लग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, ये आज हम BHU है यहाँ पे। लंका से यहीं से शुरुआत होगा रोड शो का। आपने 2014 में भी देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, और नॉमिनेशन कल है, लेकिन उससे पहले आज 7 किलोमीटर करीबन का रोड शो है, और ये करीबन 4 घंटे का चलेगा। और इसमें काफ़ी कल तो सारे NDA के सारे नेता आएंगे, जिसमें नीतीश कुमार वगैरह हैं, लेकिन गर्मी बहुत है। 4-5 घंटे पहले ही अभी यहाँ पे काफ़ी मीडिया के लोग भी आ चुके हैं, लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पे बनारस में काफ़ी गर्मी है, देख सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं हम लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं आज के बारे में, क्या तैयारियां हैं। आपका नाम क्या है? संजय। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? मेरा यहाँ दुकान है और यहाँ मोदी को देखने आए हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद रहे, कैसा कार्यकाल रहा? हमारी एज 50 साल है, और 50 साल में जो काम नहीं हुआ उन्होंने 5 साल में करके दिखा दिया। रोड को बढ़िया बना दिया। यहाँ तारे हुआ करती थी, ये सब तारे हट के अंडरग्राउंड बिजली चली गई, सब बहुत सुंदर हो गया। उन्होंने बहुत कुछ किया। अब वो एक तरफ से समझ लीजिए कि वो जीते हुए हैं, उनको जीतना नहीं है, जीते हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये एक तरफ जहाँ पे विरोधी पार्टियाँ गठबंधन बना रही हैं, क्या गठबंधन टक्कर दे पाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से मोदी ही जीतेंगे। विरोधी पार्टियों को इसलिए बनाया गया, विरोध करना, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, उनको काम ही है विरोध करना। तो जिस तरीके से यहाँ पे रोड शो है, कल नामांकन है, तो क्या लगता है कितने लोग आएंगे यहाँ पे? बनारस कैसे तैयार है? बनारस पूरी तरह तैयार है। बनारस को तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से वो तैयार है। अच्छा। और मोदी जीते हुए हैं, उनको जिताना नहीं है, वो जीते हुए हैं। अच्छा, तो क्या बता सकते हैं लोगों को, जो देश और दुनिया में देखने वाले हैं, उनको ये बताएंगे कि क्या चेंजेज हैं, क्या पुरानी सरकारों का कार्यकाल रहा और कितना बदलाव आ गया काशी में? पुरानी सरकार कोई काम नहीं की, आज तक कोई काम नहीं की, बस अपना ही फायदा की। और सब तो आज तो एक छोटे से बच्चे से, LKG के बच्चे से पूछ लीजिए, वो मोदी का नाम बता देगा, राहुल का नाम नहीं बता पाएगा, किसी का नाम। तो आदमी प्रसिद्ध। हम तो बिहार से आए हैं, कैमूर से। तो क्या किस लिए आए हैं बिहार से? मोदी जी को देखने के लिए। कहाँ से हैं बिहार से? कैमूर, भभुआ जिला। तो कब आए आप यहाँ? हम तो कॉलेज से आए हैं। तो क्या आप BJP से जुड़े हैं? हाँ, BJP से कार्यकर्ता हैं। हाँ, कार्यकर्ता है। तो क्या लगता है बिहार और यहाँ ईस्ट UP में क्या माहौल है? नहीं, ठीक है। मोदी जी का UP और बिहारों में ठीक है, यहाँ भी ठीक है, बनारस में ठीक है। कितनी सीटें आ रही हैं यहाँ? हम तो ये तो अभी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने लोग आ गए हैं यहाँ पर। अभी से 4-5 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे आएंगे, लेकिन यहाँ पे खचाखच से लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो है और यहाँ पे इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पर बनारस में
पूरा मोदीमय हो चुका है पूरा बनारस। ये बनारस की गलियां, लोग ही लोग, बीजेपी के झंडे, तमाम मीडिया, ये लोग आप देख सकते हैं। ये है BHU का गेट और यहीं से काफिला शुरू होगा। से मोदी जी विजय प्राप्त किए थे और फिर से मोदी जी यहीं से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि गठबंधन कुछ भी नहीं कर पाएगा। जमानत जब्त होगी, मोदी जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो यहाँ कहाँ से आए हैं आप? मैं तो इन लोकल ही बनारस का ही हूँ। अच्छा, आप पिछली बार भी वोट दिए थे? बिल्कुल मोदी जी को ही वोट दिए थे, मोदी जी को ही वोट देंगे। आप ही कहेंगे कुछ? चलिए बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम तो चंपारण से आए हैं। अच्छा, और बिहार से आए हैं। और विपक्षी जो है उनकी जमानत जब्त होगी और इनका जो सर्जिकल स्ट्राइक था वाकई दिखा दिए कि 56 इंच की सीना क्या होती है। तो क्या इस बार विपक्ष पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा? वो तो होना ही है।